नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक युवा लड़के और उसकी भाभी की है जो वास्तविक घटना पर आधारित है। एक शाम की बात है, अर्जुन की भाभी प्रिया की पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था क्योंकि उनको पीठ में खिंचाव आ गया था। अर्जुन प्रिया के शयन कक्ष में आया और बोला, चलिए भाभी, आप आराम से लेट जाइए। मैं आपकी पीठ पर मलहम लगाकर हल्की रगड़ाई कर देता हूं ताकि आपका शेष दर्द भी दूर हो जाए। प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, रहने दो अर्जुन, मैं खुद कर लूंगी। अर्जुन ने कहा, आप खुद से मलहम तो लगा लेंगी, लेकिन रगड़ाई करना बहुत कठिन होगा। मैं आपकी सहायता कर देता हूं, इससे आपको बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर अर्जुन कुर्सी से उठकर बिस्तर पर प्रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी, बताइए कहाँ लगाना है प्रिया? अर्जुन की सहानुभूति और चिंता देखकर अब उसे इनकार नहीं कर पाई। वास्तव में दर्द का बहाना बनाकर अर्जुन को तंग करना चाहती थी। वह लज्जा से पेट के बल लेट गई और अपनी कुर्ती को पीठ से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहां पर लगाओ। अर्जुन ने थोड़ा सा मलहम अपनी अंगुलियों पर लिया और धीरे धीरे प्रिया की पीठ पर रगड़ने लगा। जैसे ही उसके हाथ प्रिया की पीठ पर पड़े, उसे एक राहत का अनुभव हुआ। अर्जुन ने धीरे धीरे रगड़ाई शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श प्रिया को बहुत सुकूनदायक लगा। जब जब अर्जुन की अंगुलियां उसकी पीठ के निचले भाग के पास आईं, प्रिया का हृदय तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रण में रखा और अर्जुन की मदद का धन्यवाद माना। अर्जुन ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? प्रिया उस समय थोड़ी दुविधा में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। अर्जुन ने फिर से थोड़ा और नीचे मलहम लगाने की कोशिश की। भले ही वह रगड़ाई सिर्फ औपचारिक थी, लेकिन प्रिया को अर्जुन के हाथों का स्पर्श बेहद आरामदेह लग रहा था। भाभी जी, अगर आप पजामी को थोड़ा खिसका दें तो मलहम अच्छे से लग सकेगा, अर्जुन ने कहा। इस पर प्रिया थोड़ी झिझकी। फिर भी उसने अपनी पजामी को थोड़ा सा नीचे खिसका दिया। डोरी के बंधे होने के कारण पजामी पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक खिसक गई। अर्जुन ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी स्वच्छ है, बहुत ही उजली है। अर्जुन की इस बात पर प्रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए अर्जुन इसे देख नहीं सका। उसे विश्वास था कि अर्जुन उसकी देखभाल में डूबा हुआ था और उसकी बातों में कहीं न कहीं सम्मान भी झलक रहा था। अर्जुन ने थोड़ी देर और रगड़ाई की और जब प्रिया ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। प्रिया को आज एक अलग ही आराम महसूस हो रहा था। वर्षों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था जिसमें करुणा और एक स्नेह छुपा था। अर्जुन के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को स्फूर्त और शांत महसूस किया। स्नान के बाद प्रिया ने बहुत सलीके से तैयार होकर काले रंग का सफ़ेद कशीदाकारी वाला जोड़ा पहना और ऊंची एड़ी वाली सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा श्रृंगार करने के बाद वह रसोई में सुबह का भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाते समय हर बार वह रसोई के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। अर्जुन के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह भोजन तैयार करके बाहर आई, अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही उत्तम लग रही हैं भाभी जी, लगता है कल की रगड़ाई का प्रभाव हुआ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें प्रिया के परिधान और फिर पेंसिल हील वाली सैंडल पर थीं। प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रभाव तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? अर्जुन थोड़ा लज्जाते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील की सैंडल जो पहने हैं तो मुझे लगा कि पीठ का दर्द अब ठीक है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब भोजन कक्ष की मेज पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में भोजन करने लगे। इसी बीच अर्जुन ने प्रिया से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? प्रिया ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम वर्ष में, एक आध बार अगर कोई विशेष अवसर हो तो। क्यों? अर्जुन ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा विचार है आप पर साड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। फिर अर्जुन जाते समय बोला, भाभी जी, रात का भोजन मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत इस पर। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो अर्जुन ने फिर कहा, अगर किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा।
इस पर प्रिया ने कहा कि उसे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है और फिर अर्जुन के जाने के बाद वह छोटे मोटे कार्यों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर अर्जुन के कमरे को भी व्यवस्थित करने लगी। इसी दौरान प्रिया को उसके बिस्तर के नीचे कुछ वस्त्र पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें आश्चर्य के मारे फटी की फटी रह गईं। वह एक सफेद रंग का रेशमी अंतर्वस्त्र था जो शायद किसी लड़की का है। प्रिया ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की निजी वस्तु हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही वस्त्र को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। रोहन और रीना इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह वस्त्र शायद रीना का ही होगा। प्रिया ने वस्त्र को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफ़ेद धब्बे नजर आए। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह लोग कैसे हैं। इन धब्बों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर खटखटाहट हुई, तो उसने उस वस्त्र को वापस बिस्तर के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने यह देखा कि पड़ोस में रहने वाली कोमल भाभी खड़ी थीं। अरे भाभी, मैं अभी आती हूँ, प्रिया ने कहा और जल्दी से अर्जुन का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाज़ा खोला। कोमल, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 35वें दशक में थी और घर में ही सौंदर्य कक्ष चलाती थी। कोमल अक्सर दोपहर में प्रिया के घर आ जाती थीं या उसे अपने घर बुला लेती थीं और दोनों इधर उधर की बातें करती थीं। उस समय उस दिन भी प्रिया और कोमल गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थीं। कोमल के जाने के बाद प्रिया ने एक बार फिर से स्नान करने का मन बनाया। सुबह अर्जुन ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए स्नान कर उसने नीले रंग की छपी साड़ी पहन ली और साथ में चांदी रंग की पेंसिल हील वाली आकर्षक सैंडल भी पहने। अर्जुन के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 4 बजे ही आ गया। जब प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो अर्जुन उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख प्रिया मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। यह कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का भोजन भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूं। तरोताज़ा होने के लिए आप एक गिलास शरबत बना दें, प्लीज। प्रिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद अर्जुन ऊपर चला गया और तरोताज़ा होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। प्रिया ने शरबत बनाया और उसे अपने शयन कक्ष में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। अर्जुन कमरे में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और प्रिया भी बिस्तर पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों इधर उधर की बातें की। इस दौरान अर्जुन ने प्रिया से पूछा, भाभी, अब आपकी पीठ का दर्द कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। कल तेरी इतनी अच्छी रगड़ाई जो की थी। अर्जुन ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए। मैं एक बार और मलहम से आपकी रगड़ाई कर देता हूं ताकि आपकी सेहत और भी अच्छी हो जाए। प्रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन अर्जुन ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। प्रिया ने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं, लेटती हूं। पहले सैंडल तो उतार दूं। सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतनी आकर्षक सैंडल आपके सुंदर पैरों की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे ही लेट जाइए, अर्जुन ने थोड़ी शरारत से कहा। प्रिया को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बिस्तर पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी पीठ अर्जुन की नजरों के सामने थी। अर्जुन ने मलहम को अंगुलियों पर लगाया और प्रिया की पीठ की रगड़ाई करने लगा। प्रिया ने अर्जुन से पूछा, एक बात बता अर्जुन, तुझे मेरी ऊंची एड़ी वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? अर्जुन थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको तो अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाली सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। अर्जुन के हाथों से हो रही रगड़ाई से उसे बहुत राहत मिल रही थी। अर्जुन के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर और बढ़ने लगे।
प्रिया के मजाक के मूड को देखते हुए अर्जुन ने भी थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, भाभी, आपकी त्वचा कितनी कोमल है। अगर आप चाहें तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर लें ताकि मैं अच्छे से रगड़ाई कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। प्रिया ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि रगड़ाई करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की रगड़ाई से बहुत आराम मिला था, इसलिए उसने ज्यादा विरोध नहीं की। जैसे ही प्रिया ने साड़ी को ढीला किया, अर्जुन ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छे से उसकी पीठ की रगड़ाई कर सके। लेकिन उसी समय प्रिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए साड़ी को सही किया और अर्जुन को रुकने का इशारा दिया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे प्रिया की पीठ की रगड़ाई जारी रखी तो उसे जैसे राहत मिल रही थी। वह रगड़ाई से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। अर्जुन ने रगड़ाई को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। प्रिया को रगड़ाई से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अर्जुन ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे के निचले हिस्से में ज्यादा ध्यान दे रहा है। प्रिया को यह महसूस हुआ कि उसके साड़ी के हिस्से थोड़े और ढीले हो गए हैं और उसने वह सब किया। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का रोमांटिक और दिलचस्प कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलती हूँ एक और नई रोमांटिक वीडियो के साथ। धन्यवाद।